क्या एक हफ्ते में फिजिक्स में अभी भी 120 मार्क्स ले आना पॉसिबल है? कौन कौन से वो टॉपिक होंगे जो फिजिक्स में हमको एकदम आसानी से 120 मार्क दिला सकते हैं? कैसे फिजिक्स के पेपर को हम विद इन 40 या 45 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 50 मिनट में सॉल्व कर ले ताकि हमको 100 से 120 मार्क जो कि एक डिसेंट स्कोर है वो आ जाए। क्या अभी तक कोई फिजिक्स हमने टच भी नहीं किया तब भी अभी लास्ट मोमेंट में 100 मार्क का ये मैजिक नंबर क्रॉस कर पाना मुश्किल है या आसान है? क्या फिजिक्स अभी भी हमको सीट के बीच में अड़ंगा बन सकता है या फिर सीट दिलवा सकता है? तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान. I have completed my MBBS from VMMC. I am ex बंसल कोटा एंड बाकलीवाल फैकल्टी जूलॉजी. आज के इस टॉपिक में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स कैसे हमको लास्ट मोमेंट पे ही हमारा सेवियर हो सकता है, कैसे हमको ये बचा सकता है. आप अगर देख पा रहे हो तो मैंने थंबनेल में ये लगाया हूँ कि 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे. ऐसा नहीं कि मैं कोई हवाई बात कर रहा हूँ, मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको लास्ट के कुछ ट्रेंड से कि वहां से कितने क्वेश्चंस आए. मैं पिछले 10 साल के एनालिसिस, पेपर एनालिसिस के बाद ही ये वीडियो, फिजिक्स हालांकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ, यानी कि मैंने कुछ इस पर रिसर्च किया तभी मैं बना पा रहा हूँ. आप अगर इस पर देख पा रहे हो तो साइंटिफिक वे, इसमें तुक्का कैसे लगाना, ये एक वीडियो हमारा आएगा फिजिक्स में भी या फिर दूसरे भी सब्जेक्ट्स में. और दूसरा, फिजिक्स का 120 मार्क का पेपर श्योरली यहीं से आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आप अगर देख पा रहे हो तो यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है. ये लिस्ट में जो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखा हूँ इधर और इधर वो टॉपिक. तो आप बोलेंगे इसमें क्या लॉजिक है, ऐसा तो हर साल होता है. ये वो टॉपिक है, ये वो चैप्टर्स है जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं. ट्रेंड्स को मतलब कि लास्ट ईयर जहां से पूछा था एग्जैक्ट इस साल भी यहीं से पूछेगा, अगले साल भी वहीं से पूछेगा, पिछले 9 साल पहले भी वहीं से पूछा था. ट्रेंडी टॉपिक से मैं इसको अगर फास्ट में रिवाइज कर पाऊं तो यूनिट मेजरमेंट, कुछ नहीं करना है आपको. यहाँ से एरर से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा. एरर्स जो रहते या अगर उसको वो नहीं पूछना है तो सिंपल कोई डायमेंशन पूछ लेगा या फिर कोई क्वांटिटी पूछ लेगा, ऐसे ही कुछ. इसका क्या ऐसा यूनिट है, इसका क्या सीजीएस यूनिट है, वो सब. मोशन इन स्ट्रेट लाइन बहुत आसान टॉपिक है. रिलेटिव वेलोसिटी इन दो से पूछ सकता है, हर साल पूछता है. वेक्टर्स भी इसी के अंदर आ गया. उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, जिसमें एनएलएम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मंकी का या फिर रेन मैन प्रॉब्लम, ये जो सब चीजें यहाँ पे पूछ सकता है. यहाँ से 2 क्वेश्चन. ग्रेविटेशन हर साल फिक्स है इसका 2/3 क्वेश्चन. यहाँ 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है. 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन. अभी ग्रेविटेशन बहुत आसान टॉपिक है. इसमें से केपलर्स लॉ एक क्वेश्चन कंफर्म. उसके बाद ग्रेविटी, हाइट पे जाने के बाद क्या और डेप्थ में जाने के बाद क्या, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब आएंगे हर साल आएंगे, ट्रेंडी एकदम. उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है. बट यहाँ ट्विस्ट ये है कि इसमें से 2 क्वेश्चन एकदम आसान रहते हैं, ऐसे रहते हैं जिसको हम इजीली कर ले सकते. कुछ भी हो सकते हो, जैसे कि सर्किट रेजिस्टेंस इसमें अरेंज अपने सीरीज में या पैरेलल में, आसान क्वेश्चन रहता वो भी एक. कभी कभार कलर कोड्स पे से पूछ लेता. तो अगर 4 भी क्वेश्चन पूछा तो 2 क्वेश्चन हम एकदम आसानी से ले सकते हैं यहाँ से. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपेसिटेंस. आप अगर देख पा रहे तो मैंने यहाँ पे इस वाले बिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं लिखा हूँ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जगह मैंने क्या लिखा हूँ यहाँ पे, कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा के पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटेंस की. तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करने की जरूरत नहीं इस मोमेंट, सिर्फ कैपेसिटेंस से भी काम बन जाएगा उसका एक क्वेश्चन. उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट मैटर. इसमें अगेन मैंने क्या नहीं ऐड किया हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वाले जो क्वेश्चन है वो वाले, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो नहीं लिया मैंने, सिर्फ बेसिक मैग्नेटिज्म जहाँ पे एकदम बेसिक आपको मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं वो वाला. उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई पूछता तो इससे 3 क्वेश्चन है, बट आसान वाले 2 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं ईएमआई पे. उसके बाद ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे एक क्वेश्चन जिसपे गामा रेस, एक्स रेस, ऐसी कोई सीरीज पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी की या फिर वेवलेंथ की. ये क्वेश्चन बड़ा आसान रहता. उसके बाद सेमीकंडक्टर 3 क्वेश्चन पूछेगा. 3 क्वेश्चन में फिक्स रहता है. एक क्वेश्चन आपका डायोड से रहेगा, डायोड के बाद एक क्वेश्चन आपका ट्रांजिस्टर से रह सकता है, बट अभी उसको सिलेबस से निकाल दिया है तो इसलिए उसके क्वेश्चंस नहीं आ रहे. और एक क्वेश्चन आपके लास्ट के लॉजिक गेट से रहेगा. कभी कभी लॉजिक गेट से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्राफ वाला और एक सिंपल लॉजिक गेट्स वाला. तो ये सेमीकंडक्टर्स. एटम्स एंड न्यूक्लिया, यहाँ पे डीके या फिर डिग्रेडेशन वाले टॉपिक पूछ सकता है जो न्यूक्लिया से रिलेटेड है, एटॉमिक न्यूक्लिया से रिलेटेड, वो वाले टॉपिक यहाँ पे कवर हो सकते हैं. तो इसमें अगेन मैंने देख पा रहे तो आप 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, जो 3 क्वेश्चन एटम्स न्यूक्लिया और इलेक्ट्रॉन फोटोन को मिला के होते हैं, ना कि सिर्फ एटम्स न्यूक्लिया से. साथ साथ में इसमें यहाँ पे एक और यूरेनियम वाला क्वेश्चन बहुत खास पूछता हो, 235 और 233 का कन्वर्जन रेट, वो वाला. इलेक्ट्रॉन फोटोन से आइंस्टाइन इक्वेशन जो है E = mc² या E = h न्यू
जो फार्मूला है HC/λ, वो फार्मूले से एक क्वेश्चन फिक्स। उसके बाद हीट वेव में यहां से याद रखना इंजन पे एक क्वेश्चन हो सकता। इंजन के बाद KTG जो कि एकदम आसान चैप्टर है, वहां से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, जो केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स है वैसे ही वाले थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपको हीट दे जाएगा। किस्मत बहुत अच्छी रही तो यहाँ पे कन्वर्जेंस जो है रेडिएशन, वो जो बीट है वो वाला कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वहां से तो ये कभी कभार 5/6 क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। मैंने यहाँ पे रे ऑप्टिक्स नहीं ऐड किया बिकॉज वो काफी टफ है, मैंने यहाँ ऐड किया हूँ वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स यंग्स वाला वो देखने को मिल सकता है। इसके भी 2 क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। एंड फाइनली ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन में आपको फोर्स का एक फार्मूला याद रखना है, आई थिंक F = -kx कुछ तो फार्मूला है, उससे एक क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म। दूसरा स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग को अगर इक्वल 2 भाग में तोड़ दिया गया तो क्या होगा। तो ऐसे एकदम इजी बेसिक चीजें। अभी इसको अगर मैं देख पाऊँ तो बाकी मैंने चैप्टर्स क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, उसका रीजन सिंपल है कि वो जो चैप्टर्स इसके अलावा है यानी कि छूट गए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक्स नहीं लिखा हूँ, या फिर वर्क पावर एनर्जी नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ, वो चैप्टर्स वास्ट है, वो चैप्टर ट्रेंड नहीं फॉलो करते, वो चैप्टर में से रैंडमली कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने वो चैप्टर नहीं लिखा। तो अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो फाइनली मुझे देखने को मिल रहे हैं 36 क्वेश्चन। So finally we got 36 questions from here, जिसको अगर मैं सिंपली 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 144, 144। अभी 100% तो क्वेश्चन सही होंगे नहीं, तो 120 तक आप आराम से आ सकते हैं। इतना भी नहीं, अगर पेपर ने ट्रेंड फॉलो नहीं भी किया तब भी आप 100 से लेके 110 तक तो इजीली आ जाओगे। सो ये है फिजिक्स के इन चैप्टर्स का जादू। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरे चैप्टर नहीं, आखिरी के 8 दिन में आपने सिर्फ अगर इतने चैप्टर्स की एक बार PYQ, उनका फार्मूला, और सबसे खास बात ये पूरे के पूरे जितने चैप्टर्स है, ये जितने चैप्टर्स है ऑल चैप्टर्स, इनका सबका जो आंसर आता है, फाइनल आंसर, वो सिंगल स्टेप में आता है। मतलब ये JEE मेंस और एडवांस जैसा इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सिंगल स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आपने क्या करना है, अभी जितना 1 हफ्ता बचा है उसमें सिंपली इन चैप्टर को ब्रेक करना है, उसके PYQs देखना है। सिंपल जो फार्मूला आपको PYQ में जो फार्मूला मिले उसको एक जगह निकाल के रखो, उसको रट लो, फाइनल में फिर 100 से 120 मार्क्स इजीली बन जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।